नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश में साल 2020 में उत्तीर्ण हुए शिक्षकों की भर्ती को लेकर अब नया मामला सामने आया है। बता दें कि अब तक शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। नियुक्ति की मांग को लेकर मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ के बैनर तले प्राथमिक शिक्षक राजधानी भोपाल में स्थित गौतम नगर के सामने लोक शिक्षण संचालनालय के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया है। यहाँ उन्होंने आयुक्त के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा और नियुक्ति पत्र की मांग भी की है। प्रदेश भर से करीब 3000 शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। वहीं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ के संयोजक मंगल सिंह ने बताया कि हम सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। हम सभी वर्ग के अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भी भाग ले चुके हैं। बिना किसी कारण के ओबीसी वर्ग के नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं। हमारी मांग है कि नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। मंगल सिंह ने आगे बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग भी कर दी है उन्हें तुरंत ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि 30,000 से अधिक पद रिटायरमेंट में खाली हुए हैं। 10,000 पद वृद्धि करके ओबीसी का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने डीपीआई के अधिकारियों पर गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि रोस्टर में 1.25 लाख पद खाली थे, लेकिन डीपीआई के अधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के अभ्यर्थी जो कि पात्रता परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण हुए हैं, सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में नाम मात्र के पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जबकि भर्ती परीक्षा 2020 उत्तीर्ण चयनित शिक्षकों की संख्या 1,94,000 के करीब है। ऐसी विसंगति तब है जब मध्य प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद खाली है, उसके बावजूद भी देखिए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। अब शिक्षक जो है भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। 2020 में आयोजित हुई शिक्षक पात्रता भर्ती पास करने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। पिछले साल भी नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने तरह तरह के आंदोलन किए हैं और कई दिनों तक लोक शिक्षण संचालनालय के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। कभी सिर मुंडवाए तो कभी पकौड़े तले तो कभी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो सरकार जागी और ना ही विभाग। अब चयनित शिक्षक आंदोलन की तैयारी में है। संघ के संयोजक जो मंगल सिंह है वो उन्होंने ये भी बताया है कि अब चयनित अभ्यर्थी डीपीआई के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हालांकि इससे भी मसला सॉल्व होगा या नहीं होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, नियुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और देखिए संघ की जो कुछ मांग है वो भी आपको बता देते हैं कि बिना किसी कारण ओबीसी के नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं, उनको तुरंत ही जारी किए जाए, ये भी उनकी मांग है। इसके अलावा जिन समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों का जिला और स्कूल चॉइस फिलिंग यानी कि वेटिंग हो चुकी है, उनको भी नियुक्ति दी जाए। हालांकि वो वेटिंग में है, चॉइस फिलिंग तो हो चुकी है, लेकिन तमाम कारणों के चलते उनको जो वेटिंग में डाला गया है वो भी क्लियर करने की यहाँ पर मांग की गई है। इसके अलावा जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रयोगशाला सहायक शिक्षकों के 1996 और 525 पदों की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो भी शुरू की जाए, ये भी एक मांग है। इसके अलावा मांग ये भी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में फर्जी दिव्यांगों की जगह वास्तविक दिव्यांगों की नियुक्ति की जाए। एक ये 2-3 मांगों को लेकर भी संघ जो है आंदोलन कर रहा है। लेकिन देखिए प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ का जो प्रदर्शन है अब लगातार और भी तेज हो चला है और इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देता हूं। हमारे साथ खिलाबंद चंद्राकर जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे साथ में रोशनी कर्मा जुड़ी हुई है, आप भी उत्तीर्ण शिक्षक हैं। सबसे पहला सवाल रोशनी जी मैं आप ही से ले लेता हूं कि शिक्षकों ने तरह तरह के प्रदर्शन किए, कभी सिर मुंडवाया तो कभी पकौड़े तले, कभी भीख मांगी, कभी बूट पॉलिश किए, इसके बावजूद भी ना तो सरकार ने नियुक्ति पत्र दिए हैं और 3 साल हो चल रहे हैं। आपकी क्या कुछ मांगे हैं और आगे की क्या कारण प्रणाली है आपकी? जी सर, मैं रोशनी कर्मा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी सर, मैं रोशनी कर्मा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की अभ्यर्थी हूँ सर, और हमारी परीक्षा 2022 में ली गई, मार्च 22 में। हमारी भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण प्रक्रिया हमसे करवा ली गई। मैं ओबीसी होल्डर की अभ्यर्थी हूँ सर। जिला चॉइस फिलिंग, स्कूल चॉइस फिलिंग तक करवा ली गई है और आज साल भर होने के बाद नियुक्ति पत्र रोका किसी कारण से, जिनका ना तो हमें अभी तक कोई कारण बताया है कि आपको किस कारण से रोका गया है। आपकी जिला स्तर पर चॉइस फिलिंग हो चुकी है, जिला स्तर पर आपकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, स्कूल की भी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, लेकिन आपका जो नियुक्ति पत्र है वो अटका हुआ है। लेकिन अब और भी हमारी मांगे हैं। जी आपकी मांगे क्या है?
ये सेटल वो भी किया कि सभी ने मेरे सभी भाई रुके उसके माफ कीजिएगा रोशनी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, ना तो मुझ तक और ना ही दर्शकों तक। मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क स्लो है, नेटवर्क दुरुस्त करें। खिलावन चंद्रकर जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम पहले तो हम दिव्यांगों की ही भर्ती को लेकर के कल ही हमने सवाल किया था कि फर्जी दिव्यांगों की भर्ती कर ली गई, और आज हमने देखा कि जो 2020 में जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, अब उनकी नियुक्ति पत्र अटके हुए हैं, वो भी 1 साल से। क्या कहेंगे आप? जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसमें 90 भर्ती परीक्षाओं में अभी भी वही स्थिति है जो वर्षों से लंबित होती आ रही। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ पटवारी भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, व्यापम में जितने हुए थे परीक्षा वो सब तो संदेह के दायरे में है। उसके अतिरिक्त जो बाद में परीक्षाएं ली गई हैं उनमें भी चाहे पटवारी हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, सब में संशय के बादल छाए हुए हैं। उसका मूल कारण ये है कि कोई कोई या तो सरकार के पास संसाधन की कमी है, वो भर्ती परीक्षा निकालने के बाद मुझे लगता है कि कोई न कोई कारण से उसको टरकाए। उसके बाद जो है या प्रशासनिक तंत्र में ऐसी कमजोरियां हैं जो रोकने का बार बार प्रयास करती है। मुझे लगता है कि 2022 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें तो कोर्ट का कोई रोक नहीं है और उसमें लगातार उनकी काउंसलिंग कर गई है, बल्कि उनको जिले स्तर पर काउंसिल उनको का आवंटन भी किया गया है, लेकिन नियुक्ति पत्र आज तक नहीं दी गई है। इससे लगता है कि मुझे लगता है कि सरकार या तंत्र को मजबूत करने का प्रयास नहीं करना चाहती, या लंबित जो पदे हैं या लंबित शिक्षा भर्ती में नियुक्ति का मामला है उसको लिंगारान करने की कोशिश कर रही है, ताकि सरकार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक भार सहन न करना पड़े। देखिए मनीष जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि पूरे देश में ही नहीं, मध्य प्रदेश खास की बात करें अपन तो मध्य प्रदेश में सरकार को आर्थिक अभाव लगातार झेलनी पड़ रही है। लगातार महीने में 2-3 बार कर्ज लेकर के जरूरी काम को निपटाना पड़ रहा है। मुझे लगता है सरकार की दृष्टि से शिक्षा जो है वो जरूरी काम के हिस्से में नहीं आती, इसीलिए लगता है सरकार जो है लिंगर आन करके ऐसे मामलों को लटकाना चाहती है। और जो परीक्षार्थी है 1,92,000 परीक्षार्थी 2022 में उत्तीर्ण हुए थे, और आज भी जो मेरा है लगभग 85,000 शिक्षक मध्य प्रदेश के सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त है। और दूसरे विद्यालयों की बात मैं नहीं करना चाहता, सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में लंबित है। यदि इसी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि शिक्षा तंत्र में बहुत पूर्ण बदलाव आएगा, महत्वपूर्ण सुधार होगा। महत्वपूर्ण रूप से जो प्राइवेट शिक्षण संस्थानें लगातार आगे बढ़ती जा रही है, लगातार बेहतर होती जा रही है, और हम आप और आम लोग दृष्टिकोण है वो प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की तरफ बढ़ती जा रही है, और सरकारी शिक्षण संस्थाओं से हमारा मोह भंग होता जा रहा है। इस पर रोक लग सकती है। जी मनीष, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में मंगल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। मंगल सिंह जी, मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने कई बार आंदोलन किया, पिछली बार में आपने अगस्त क्रांति निकाली, उसमें भी आपने आंदोलन किया, तरह तरह की मांगे रखी, लेकिन अब 1 साल बीत चुके हैं उस मामले को, अभी तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। आगे की राह क्या है, आप क्या करने वाले हैं? ये भी पता चला है कि आप भूख हड़ताल करने वाले हैं। सर हमको 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसके बाद भी हमारी जो जायज़ मांग है, हमने सिर्फ 4 मांगों का प्रस्ताव सरकार के पास रखा है, जिसमें बिना किसी कारण ओबीसी के अभ्यर्थी के जो नियुक्ति पत्र रुके हैं उनको जारी किया जाए, जो कि बिना अभी तक सर कोई ऑफिशियली आदेश कैसे नहीं निकला है, जिसके तहत हमको होल्ड किया गया था, जो हमारे 800 के लगभग अभ्यर्थी हैं। और उसके बाद में अगर हम सर देखते हैं तो जो चॉइस फिलिंग करवाई है जिन अभ्यर्थियों से, उनकी संख्या भी कम से कम 2,000-2,500 के लगभग है। और सर हमारे यहाँ जो में सिर्फ एक की लिस्ट निकली। हेलो, हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ मंगल जी। जी, तो सर उसमें एक ही लिस्ट निकाली गई थी। विभाग के द्वारा ऐसी गलतियाँ की गई, क्योंकि जैसे जो लिस्ट निकलती है
सर अलग नहीं निकलती, एक ही लिस्ट निकलती है। हाँ। लेकिन उसमें हमारी सारी चॉइस फिलिंग करा ली जाती है, जो कि एक उस अभ्यर्थी की होती है जो मेरिट में होता है। उसके बाद फिर हमारी कोई प्रोसेस नहीं होती है। इस तरीके से हमें जाँच में क्यों रखा गया? अगर आपको मेरिट सिर्फ एक ही देनी थी तो फिर एक ही दे देते। जैसे भी अगर आपने सम्मिलित किया लेकिन देखिए, नियुक्ति को लेकर आपने जो कुछ मांगे रखी है, आपकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि बिना किसी कारण के ओबीसी की नियुक्ति रोकी गई है, आदेश रोके गए हैं। हालांकि क्यों रोके गए हैं ये तो प्रशासन को बताना चाहिए, लेकिन कितने ओबीसी शिक्षकों के आदेश रोके गए हैं? वो संख्या लगभग 800 के लगभग है, लगभग 800 है। और उसके बाद भी कुछ प्रोसेस नहीं हुई है। मतलब उसके बाद हम कई डिप्टी सीएम को मिले हैं, कई बार शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं। लेकिन सर एक नई बात कल देखने को मिली, कल हमारे अभ्यर्थी डीपीआई में गए थे और उसके बाद जो मैम है वहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया देखती हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो हम जो 14 तारीख का जीएडी के एक आदेश आया था, जो कि जनसंपर्क विभाग ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी छिंदवाड़ा में हाल ही में एक कार्यक्रम में भाषण भी किया था कि जो 27% का मामला था, उसमें एक याचिका है जो डिसमिस हो गई है। उसमें जो कि उसके खिलाफ थी 27% के, तो उससे पहले 14% पर सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई थी। 13% का भी रास्ता साफ कर दिया, ऐसा तो समझ में आया था। लेकिन उसके बाद भी सर अगर हम विभाग में पता करें तो विभाग बोलता है कि हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो हम इसको कैसे मान लें और हम देंगे तो उसको मतलब ऐसा कुछ इस तरीके से बिहेव किया गया, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया था इस तरीके से बिहेव किया गया था कि मतलब कि हमारे पक्ष में आया नहीं। मतलब जो रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनका साफ कर दिया है, 13% तो उनको नियुक्ति दी, ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो ऐसा बोला गया है उनके द्वारा। बिल्कुल ठीक है। रोशनी जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा, जैसा कि हाई कोर्ट का आदेश भी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी शिक्षक चयनित हुए हैं प्रयोगशाला के लिए या सहायक प्रयोगशाला के लिए, कम से कम उनकी भर्ती प्रक्रिया तो शुरू की जाए, लेकिन अभी भी 525 पदों पर ये जो प्रक्रिया है शुरू नहीं हो पाई है। तो आपसे कहा क्या जा रहा है? जब आप प्रशासन के पास में जाते हैं, विभाग के पास में जाते हैं, तो क्या कुछ आश्वासन मिलता है आपको? सर, जब भी हम विभाग में जाते हैं हमारी मांगों को लेकर, खाली पदों को लेकर, प्रयोगशाला भर्ती को लेकर, तो वो यही कहते हैं कि अभी हमारे पास आदेश नहीं है। और रही बात ओबीसी के जो 882 है, उस चीज के लिए भी हम कई बार गए हैं, आंदोलन भी किए हैं। तो हमको कुछ कारण भी बताया नहीं जाता कि तुमको किस आदेश की वजह से रोका गया है, या फिर क्लियर नहीं किया है आज तक भी कि गवर्नमेंट का या फिर हाईकोर्ट का इस तारीख का आदेश है कि आपको रोका गया है। जब भी जाते हैं आगे से रोका है, सामान्य विभाग प्रशासन विभाग ने रोका है, बस इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन क्यों रोका है इसका कुछ कारण तो बताया होगा? नहीं, ऐसा विशेष कुछ कारण नहीं बताते, ना कोई लेटर जारी किया है हमें। तक हम तो ओबीसी के जो अभ्यर्थी है 882, हमसे तो स्कूल चॉइस फिलिंग तक करवा ली गई है और नियुक्ति का इंतजार करते हैं उनको 11 महीने हो चुके हैं। हमारे साथियों के 10 अगस्त 23 को नियुक्ति आदेश जारी हो गए थे, तो अभी तक वेट कर रहे हैं कि हमारे नियुक्ति आदेश कब आएंगे। जब भी आते हैं तब हमको यही कहा जाता है कि अभी आपका काम रुका हुआ है। आज तक कोई कारण नहीं कहा गया है सर, और ऐसे ही यहाँ से वहाँ हमको भटकाते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। वर्षा बैरागी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। वर्षा जी, मैं आपसे ये मामला समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कल ही हमने इस मुद्दे को उठाया था कि जो वास्तविक शिक्षक है उनकी जगह दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती कर ली गई है और 1-2 नहीं बल्कि 500 से अधिक है, तो दिव्यांगों की भी एक मांग है आपकी। आपने ये भी कहा है कि फर्जी दिव्यांगों की जगह वास्तविक दिव्यांगों की नियुक्ति की जाए और जो सभी वर्ग है उनकी नियुक्ति को लेकर के त्वरित ही इस नियुक्ति पत्र की जारी किया जाए। लेकिन अभी तक आपको 1 साल से नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, तो आपको कितना और इंतजार करना पड़ सकता है? सर, टाइम का हम कैसे बोल रहे हैं? अधिकारियों के जवाब अभी सभी हमारे साथी लोगों ने बताया है कि अधिकारी हम लोगों को कैसे जवाब देते हैं। नहीं, 1 साल से तो आप वेटिंग में ही हैं, और कितना वेट करना पड़ेगा? अब सर वही हमें समझ नहीं आ रहा है। कोर्ट से भी क्लियर हो गया है और हमारी भर्ती पे किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं था, सिर्फ अभिमत के आधार पर होल्ड किया हुआ था। अब क्लियर हो चुका है कोर्ट से, अब भी अधिकारियों के पास जाते हैं तो पहली बात तो जो जवाबदार अधिकारी है वो ठीक से अभ्यर्थियों से बात ही नहीं करते हैं ठीक तरह से, और जवाब देते हैं कि हमारे पास आदेश नहीं है। तो जब आप वहाँ पर जाते हैं डीपीआई अधिकारी के पास में, तो वहाँ भी आपको कुछ
माकूल जवाब नहीं दिया जाता, आश्वासन भी नहीं दिया जाता? नहीं नहीं सर, कोई आश्वासन नहीं है। वहाँ की जो जिम्मेदार अधिकारी है, कामना आचार्य मैडम, जो पूरे भर्ती के काम को देख रही है, वो तो कभी भी अभ्यर्थियों से ठीक प्रकार से बात ही नहीं करती है। कल भी अभी हमारे एक साथी गए थे तो उनको यही बोला कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है और कोर्ट से जब क्लियर होगा तब देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। खिलावन जी, मैं लौट करके आपके ही पास में आना चाहूँगा। अब पूरी बातों का कंक्लूजन आपसे ही ले लेता हूँ। जिस प्रकार से मंगल जी ने भी बताया, वर्षा जी ने भी बताया और रोशनी जी भी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि हम बार बार वहाँ पर जाते हैं तो कोई ऐसा आश्वासन तक नहीं दिया जाता कि इस तारीख को आपको नियुक्ति मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने देखिए कई तरह के हड़ताल भी की, कई तरह देखिए उन्होंने बूट पालिश किए, सिर मुंडवाया, भीख मांगी और तमाम प्रकार के वो आंदोलन कर चुके हैं। ये स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश में शिक्षकों के हजारों नहीं लाखों पद खाली है। खिलावन जी देख रहे हैं, देखिए मनीष जी, हम लगातार देख रहे हैं कि हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको सर। मेरी आवाज आ रही है मनीष जी? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको। हम लगातार देख रहे हो, चयनित प्रयोगशाला के प्रभारी, प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे चयनित रूप से जो भी कर्मचारी हो, मैं सिर्फ शिक्षक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर वर्ग के लोग परेशान हैं जो परीक्षा दे चुके हैं और जिनकी नियुक्ति लगभग फाइनल हो चुकी है, और लेकिन सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है। देखिए, शिक्षक संघ या शिक्षक, चयनित शिक्षक लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो डीपीआई से लगातार गुजरते रहता हूँ, वहाँ कुछ ऐसा आंदोलन का स्वरूप दिखाई देता है मुझे कि कोई भूख हड़ताल बैठा हुआ है, कोई हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सरकार के पास इन सब बातों का की जानकारी तो है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। और संभवतः यही कारण है कि जो नियुक्ति अधिकारी है या जो परीक्षा अधिकारी है या जो बड़े अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो सब इतनी निरंकुश हो चुके हैं कि अभ्यर्थियों से बात भी नहीं करना चाहते। जो परीक्षा किसी पास कर चुके हैं, जिनकी नियुक्ति लंबित है, उनसे बातचीत करने के लिए उनके पास समय भी नहीं रहता, उन्हें लगातार निरस्त्रित होना पड़ता है और अंत वो आके भोपाल में, पूरे प्रदेश भर के जमते, सिर्फ भोपाल के नहीं, पूरे प्रदेश भर के लोग आके वहां जमते हैं और लगातार अपनी बात प्रशासन तक, शासन तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और उनकी मांगे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मांगे नहीं होती है, क्रिटिकल मांगे नहीं होती हैं, जिनको पूरी नहीं कर सके सरकार या अधिकारी, या अधिकारी स्तर पर मांग पूरी की जा सकती है, अधिकारी के लिए मांग पूरी नहीं करते तो उन्हें, मुझे लगता है सरकार को उच्च अधिकारी से बात करके अपनी बात को कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, डिमांड ही तो है, मांग ही तो है। जब सरकार को जरूरत थी तो सरकार ने विज्ञापन निकाला तो जो शिक्षक हुए या स्टाफ नर्सों की बात करूं, क्योंकि पिछले लंबे समय से आप भी देखिए कि जो बीएससी नर्सिंग की छात्राएं हैं वो भी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के कई बार आंदोलन कर चुकी है। मुझे लगता है कि 8 दिन में उनका दूसरा तीसरा आंदोलन है। इसके अलावा जो जीएनएम नर्स है वो भी अपनी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के आंदोलन कर रही है। 3 साल से उनकी भी नियुक्ति रुकी हुई है। इसके अलावा शिक्षक, हर एक वर्गों की नियुक्ति रुकी हुई है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमने विज्ञापन निकाला, हमको जरूरत थी, तभी तो हम वो शिक्षक भर्ती हुई है। अब जब नियुक्ति पत्र ही नहीं देना है तो विज्ञापन क्यों निकाला? निश्चित रूप से मनीष जी, आपका कहना बहुत ठीक है। भाई, सरकार को जब जरूरत है तो आपने भर्ती निकाली, चाहे वो नर्सिंग की परीक्षा हो, भर्ती परीक्षा हो, नर्सिंग स्टाफ के भर्ती की हो, चाहे पटवारी की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक की भर्ती की हो, चाहे देश भर में और प्रदेश भर में पुलिस अधिकारियों के, पुलिस कर्मचारियों के, सिपाहियों की भर्ती की हो, सारे परीक्षाओं में मुझे लगता है कि जिस तरह से परीक्षाओं में भर्ती को इग्नोर किया जा रहा है, लिंगरहान किया जा रहा है, या तो सरकार जो है अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के बजाय जो है इस तरह से भर्ती परीक्षा लेने के बाद नियुक्ति पत्र नहीं देने का आ चुकी है। और अधिकारी, मुझे लगता है अधिकारी इतना निधाय हो जाते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं होता,
निश्चित रूप से सरकार के पास वो लोग बात करते होंगे, सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारियों से बात करते होंगे, बिल्कुल। लेकिन और देखिए, सरकार के पास अगर कोई शिक्षकों में जवाब नहीं आता, वो भी जवाब नहीं दे पाते, ऐसा लगता है मुझे मनीष जी। ठीक है, देखिए शिक्षकों की अगर ही बात की जाए, अगर शिक्षक स्कूल में नहीं होंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जब हमारी कक्षाओं में शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हम बात करते हैं विश्व गुरु की, जब शालाओं में गुरु नहीं होंगे तो विश्व गुरु कहाँ से बन जाएंगे? बताइए मंगल जी, क्या कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जिनमें ओबीसी के अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, वो सर एक साल, लगभग अगस्त में 1 साल हो जाएगी सर। हाँ। अब 1 साल हम मतलब डिले हो गए हैं बिना किसी कारण के, है ना, तो उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है सर। और हम निरंतर हाईकोर्ट का आदेश भी आ गया है मतलब, और एनसीटी के जो सामान्य प्रशासन विभाग का जेएडी का ऑर्डर है, जेएडी के ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप देखेंगे, अभी हाल ही में छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो 14% हम तो ओबीसी को 27% देना चाहते थे, लेकिन किसी कारण वो रुका उसके बाद में 14 पे नियुक्ति की, फिर बाद में अभी निराकरण हो गया तो हमने 13% अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति का रास्ता भी साफ कर दिया है। मतलब 13% जो रुके हुए हैं उनको भी नियुक्ति मिलना लगभग तय हो गई है। जेएडी का ऑर्डर भी लगभग आ गया, उसमें सभी जो विभाग हैं सभी मेंशन है सर। तो हम ये चाहते हैं, यहाँ पर देखिए मंगल जी, एक और रोस्टर की बात निकली है। मंगल जी, मैं एक और चीज समझना चाहूंगा कि यहाँ पर कितने पॉइंट रोस्टर का नियम लागू है? जी सर। मंगल जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि यहाँ पर कितने पॉइंट रोस्टर का नियम लागू है? किन पॉइंट के हिसाब से भर्ती की जा रही है? कितना रोस्टर के हिसाब से की जा रही है? मंगल जी, मेरा सवाल रोस्टर को लेकर था, पॉइंट रोस्टर को लेकर। लगता है मंगल जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। रोशनी कर्मा जी, अंतिम सवाल आपसी से ले लेता हूं कि जैसा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चॉइस फिलिंग भी हो चुकी है, नियुक्ति पत्र आने बाकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर भी कुछ पॉइंट के हिसाब से भर्ती की गई है रोस्टर में? हमारी हुई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सेकंड काउंसलिंग हुई थी, लगभग 7,500 पदों पर हुई थी सर। नहीं, उसमें कितने पॉइंट रोस्टर लागू किया गया था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। किस हिसाब से सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जो रोस्टर लागू होता है भर्ती प्रक्रिया को लेकर कि इस वर्ग के इतने शिक्षक इस पॉइंट में जाएंगे, इस वर्ग के शिक्षक इतने पॉइंट में जाएंगे, तो क्या आपके यहाँ भी रोस्टर नियम लागू है? नहीं सर, रोस्टर नियम कितनी जानकारी नहीं है, पर यहाँ पे जिला संवर्ग का पद है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। ठीक है, तो खिलावन चंद्राकर जी, अंतिम सवाल आपसे ले लेता हूं। जिस प्रकार से यहाँ पर रोस्टर का नियम तो फिलहाल देखना होगा कि लागू है या नहीं है, लेकिन भर्ती जो हुई है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नियम तो होगा कि ओबीसी वर्ग को इतने पद दिए जाएंगे, एससी वर्ग को इतने दिए जाएंगे, सामान्य को इतने दिए जाएंगे, दिव्यांगों को इतने दिए जाएंगे। भर्ती परीक्षा निकलती है, परीक्षा निकलता है तो प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक कैटेगरी आरक्षण का प्रावधान करके ही निकाला जाता है। इसमें एसटी एससी इतने, ओबीसी इतने होंगे, अनारक्षित वर्ग इतने होंगे, इतने विकलांग होंगे, इतने भूतपूर्व सैनिक होंगे, ये सब अलग अलग निर्धारित भर्ती परीक्षा निकाली जाती है। लेकिन अंत में मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार हाई कोर्ट में जो है मामले को लंबित किया, कभी जो है बैकवर्ड क्लास के लिए ठीक ठाक परीक्षा निकली है, मानव वहां जाकर के तरह से उनको जो है लिंगानुपात करवाने की कोशिश करते हैं। ये सब विसंगति है, और ये सब जो है अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रेरित होकर किया जाता है। कुल मिलाकर मनीष जी, मैं महत्वपूर्ण बात ये करने हूँ कि पटवारी की कमी है। हर तीन हल्के पे एक पटवारी आज कार्य कर रहे हैं, और 2 हल्का जो है लगातार मतलब आप समझिए कि 2/3 हल्का पूरे प्रदेश में खाली है। इसी तरह से शिक्षकों की कमी, कई शिक्षक विहीन स्कूल हैं। यदि प्राथमिक शालाएं शिक्षक विहीन होंगे, कहीं तो हमने ये भी देखा है खिलावन जी, कहीं तो हमने ये देखा है कि एक ही शिक्षक के भरोसे कई स्कूल चल रहे हैं,
स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, और ये स्थिति होने के बावजूद भी सरकार नहीं जाग रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर बात रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी का तो बता दें कि प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ का प्रदर्शन हुआ है 2020 में। उत्तीर्ण हुए और चयनित हुए शिक्षकों ने प्रदर्शन करके अपनी मांग जताने की कोशिश की है। उनकी मांग ये भी है कि 3 साल से वो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार और डीपीआई अधिकारी उनकी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये भी एक सवाल है कि आखिर शिक्षक कब तक और इंतजार करेंगे, कितना वेटिंग में उनको रहना होगा, ये एक फिलहाल सवाल है। फिलहाल देश में उसके खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।